इंसा खान और आप देख रहे हैं कैपिटल ऑनलाइन। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और खबरें हासिल करने के लिए रहिए हमारे साथ। और अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दिए गए बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। आज हम सबसे पहले जाती उम्रा केस के मुतल्लिक बात करेंगे। लाहौर में शरीफों की रिहाइशगाह के ऊपर अदालत ने अपना जमूद बरकरार रखा। जाती उम्रा जो कि 127 कनाल अराजी जमीन पर मुश्तमिल है, अदालत में इसके मुतल्लिक एक केस चल रहा है जिस पर यूसुफ अब्बास जो कि मरियम नवाज शरीफ के कजन हैं, उन्होंने स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त अदालत को पेश की थी। मगर अदालत की जानिब से इस केस में एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को सामने आई है जिसमें उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को और शहबाज शरीफ को फ्री कैन की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। अब यहाँ पर चंद अहम सवालात ने जन्म लिया है कि अगर अदालत की जानिब से मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को फ्री कैन की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है तो 127 कनाल अराजी की जमीन में जो हिस्सा शहबाज शरीफ और जो हिस्सा जिसके मालिक मरियम नवाज शरीफ खुद हैं वो इसके फरीक ही नहीं रहे, तो क्या अब स्टे ऑर्डर बाकी रहेगा या हुकूमत अब इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई, कोई ऑपरेशन करेगी? सबसे पहले इसके पस मंजर की जाने पड़ते हैं। जाती उम्रा केस आज से तकरीबन 2 से ढाई माह पहले खुला था, जब हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ हासिल हुआ था कि जाती उम्रा की ज़मीन औकाफ की ज़मीन है जिस पर शरीफ फैमिली काबिज है। इसके बाद ये खतरा लाहिक हो गया कि अब हुकूमत इस पर कोई ना कोई ऑपरेशन ज़रूर करेगी। इस पर मुस्लिम लीग नून के काफ़ी रहनुमा मीडिया पर शोर मचाते हुए नजर आए और उनका कहना था कि ये एक जुल्म है कि जाती उम्रा की ज़मीन पर रातों रात ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इसको एक सियासी मसला बना दिया। इस सारे मामले के बाद यूसुफ अब्बास जो कि मरियम नवाज शरीफ के कज़न हैं, उन्होंने सिविल कोर्ट में एक पिटीशन दायर की कि मैं और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो कि 127 कनाल अराजी के हिस्सेदार हैं इस पर स्टे ऑर्डर चाहते हैं और चाहते हैं कि हुकूमत इस पे कोई कार्रवाई ना करे। मज़ीद अज़ा यूसुफ अब्बास ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा था कि वो ये दरख्वास्त मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बिहाफ पर दायर कर रहे हैं कि वो भी इसके फरीक हैं। जो भी फरीक होता है उसको अदालत के बुलाने पर अदालत में हाजिरी देनी पड़ती है और अपना मौक़िफ़ और अपना जवाब अदालत में जमा करवाना पड़ता है। जैसे कि इस केस के अंदर मरियम नवाज शरीफ, यूसुफ अब्बास और शहबाज शरीफ फरीक थे, मगर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से अदालत में कोई हाजिरी नहीं हुई और ना ही उन्होंने अपने वकला को सिविल कोर्ट में किसी किस्म की हाजिरी दिलवाई। अदालत की जानिब से 3 नोटिस पेश किए जाते हैं कि फरीक आए, अपना मौक़िफ़ और अपना जवाब अदालत में जमा करवाए। इस केस में भी अदालत की जानिब से नोटिस शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को भिजवाए गए जिस पर वो गैर हाजिर रहे और उनके वकला की जानिब से भी सिविल कोर्ट में किसी किस्म की कोई हाजिरी नहीं दी गई, जिसकी बिना पर अदालत ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को फ्री कैन की फहरिस्त से फारिग कर दिया। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि वो ज़मीन जिसके मालिक मरियम नवाज शरीफ हैं और वो ज़मीन जिसके मालिक शहबाज शरीफ हैं, क्या इस पर स्टे रहेगा या फिर खारिज हो जाएगा? ज़राए के मुताबिक अभी ये पता लगा है कि ये स्टे अबूरी है। जब ये मामला तफसील से अदालत में खोला जाएगा तो पता चलेगा कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इसके फरीक हैं या नहीं। अगर वो इसके फरीक नहीं हैं तो इनकी ज़मीनों के ऊपर से स्टे खारिज कर दिया जाएगा और स्टे सिर्फ उनकी ज़मीन पर रहेगा जिसकी दरख्वास्त लेकर यूसुफ अब्बास अदालत में गए थे। इसके बाद जब हुकूमत को ये इख्तियार दोबारा वापस हासिल होगा कि वो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन या कार्रवाई दोबारा शुरू करे तो एप्लीकेशन 110 के तहत जिसके अंदर फ्री कैन बनने की दरख्वास्त की जाती है, हो सकता है कि मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अदालतों का रुख करें। इसके बाद अदालत की जानिब से इनकी तरफ सवाल किया जाएगा कि वो नोटिस भिजवाने की सूरत में गैर हाजिर क्यों रहे और तसल्ली बख्श जवाब मिलने की सूरत में अदालत ये फैसला करेगी कि उनकी एप्लीकेशन को वसूल किया जाए या फिर खारिज किया जाए। अब इस केस का स्टेटस ये बनता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ दोनों ही डेंजर जोन में जा पहुंचे हैं। अभी तो ये स्टे अबूरी है, लेकिन जब ये केस आगे बढ़ेगा तो मरियम नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ दोनों को इसका फरीक लाजमी बनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और हैरान कुन बात सामने आती है कि अगर आप उस जमीन के वाकई मालिक हैं और अगर उस जमीन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं तो आपकी जानिब से अदालत में गैर हाजिरी क्यों रही? तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी और अहम खबर की जानिब। गवादर में अरशद शरीफ और सिद्दीक जान के दरमियान एक झगड़ा हुआ था जिसमें अरशद शरीफ ने शदीद हैवानियत का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम के हमरा अकेले और निहत्ते सिद्दीक जान को तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसी अरशद शरीफ का सिद्दीक जान ने अपनी बहादुरी और मेहनत के जरिए गरूर खाक में मिला दिया है।
اب یہ پتہ چلا ہے کہ ارشد شریف نے صدیق جان کو معافی کی درخواست طلب کر دی ہے اور یہ درخواست ارشد شریف نے ملک کی اہم شخصیت کے ہاتھوں صدیق جان تک پہنچائی ہے۔ وہ ارشد شریف جو لوگوں کی سپورٹ کی بنا پر خود کو گنڈا سمجھنے لگ گئے تھے، اب ان کی ہوا نکل چکی ہے۔ ارشد شریف نے سینئر صحافی طارق متین کو یہ کہا کہ صدیق جان مجھے جہاں پر بھی ملے گا میں اسے اور ماروں گا اور میں اس سے بدلہ لوں گا۔ انہوں نے کسی ویڈیو کے بارے میں بھی بتایا جو کہ اب تک منظر عام پر نہیں آئی۔ دوسری طرف ایئر وائی انتظامیہ کی جانب سے ارشد شریف کو خوب ڈانٹ پڑی۔ ارشد شریف کی اس ایک حرکت کی وجہ سے ایئر وائی انتظامیہ کو خاصا دھچکا پہنچا ہے، کیونکہ لوگوں کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے چینل کی ریٹنگ میں کافی کمی آئی ہے۔ مزید ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ارشد شریف اور اے آر وائی کے مالک سلیمان اقبال کے درمیان نوک جھوک ہوئی ہے۔ جب انہوں نے ارشد شریف سے صدیق جان کو مارنے کی بنیادی وجہ پوچھی تو ارشد شریف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سب کے بعد ارشد شریف اب ملک کی اہم شخصیات کو بیچ میں لا کر صدیق جان سے معافی کی درخواستیں کرتے پھر رہے ہیں، لیکن صدیق جان کا کہنا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ملے گی۔ مزید اس طرح کی خبریں حاصل کرنے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔